अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते होंगे कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर हज़ारों की तादाद में जो रिक्शे आपको चलते हुए नज़र आते हैं। हम आज आपको बताते चलें कि ये रिक्शे जितने भी चल रहे हैं उसमें 30% से ज़्यादा रिक्शे जो वो गैर रजिस्टर्ड हैं, उनके रूट नहीं है, परमिट नहीं है, उनकी पासिंग नहीं है और बहुत सारी चीज़ें ना होने के बावजूद भी ये रिक्शे चल रहे हैं, सड़कों पर सवारियाँ बिठा रहे हैं। दिन रात ये सड़कों पर आपको रिक्शे नज़र आते हैं। इस वक्त मीरपुर में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा रिक्शे जो है वो सारा दिन वो सड़कों पर होते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड रिक्शों की तादाद 5 से 6,000 है। बाकी जितने रिक्शे जो चल रहे हैं उनके रूट परमिट नहीं है। पहले तो ये था कि रूट परमिट नहीं बन नहीं रहे थे और गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी थी, लेकिन अभी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है और रूट परमिट की जो पाबंदी है वो ख़त्म हो चुकी है, पासिंग भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रिक्शे गैर रजिस्टर्ड है। आज आज़ाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस मीरपुर की जानिब से आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी के सामने जो है इलामा अकबर रोड पर नाका लगाया गया और बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर्स उनको रोक कर उनकी पासिंग चेक की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से जितने लोगों को भी रोका गया, मोस्टली लोग जो ऐसे हैं उनके पास रिक्शे के पेपर ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इनके पास लाइसेंस नहीं है। इस तरह बगैर लाइसेंस के और कागज़ों के बगैर रिक्शा चलाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है शहरियों की जानिब से। इस वक्त वकार अहमद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटर व्हीकल एग्जामिनर, वो इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। जी वालेकुम सलाम। वकार साहब, आज आपने यहाँ पर चेकिंग का काम शुरू किया और सुबह से आप यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे, कितने लोगों का आपने चेक किया और क्या रिजल्ट निकले हैं? कितने लोग आप समझते हो कि ये रजिस्टर्ड है रिक्शे और बहुत सारे जो है ना आप चेक कर चुके हैं, इसमें क्या देखें? अभी तकरीबन 25 से ज़्यादा चलान हो चुके हैं और मैक्सिमम जो रिक्शे हम रोक रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ, उनके पास कागज़ ही नहीं है। उनके पास ना रजिस्ट्रेशन है, ना फिटनेस है, ना रूट परमिट है। तो इसीलिए ADC साहब की हदायत पे हमने ये चेकिंग की है। तो इन लोगों को चलान कर रहे हैं, अभी हम नॉमिनल चलान कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इनको ज़्यादा चलान करेंगे। इनके पास सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अभी नहीं है इनके पास। वकार साहब, ये जो बगैर रजिस्टर्ड रिक्शे चल रहे हैं जिनके पास रूट परमिट पासिंग भी नहीं है, कानूनी तौर पर क्या ये रोड के ऊपर चला सकते हैं रिक्शा? कानूनी तौर पे जब तक ये रजिस्टर नहीं होते, ये फिटनेस हासिल नहीं करते और रूट परमिट इनके पास नहीं होता, तब तक ये नहीं चला सकते। जी, इस वक्त DSP ट्रैफिक भी यहाँ मौका पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो गैर रजिस्टर्ड रिक्शा जो मीरपुर की सड़कों पर हज़ारों की तादाद में जो गैर रजिस्टर्ड रिक्शे चल रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? और जो इस तरह चल रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल में कोई वारदात हो जाती है या कोई ऐसा कोई, तो उसकी रोकथाम के लिए भी क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो आपके यहाँ पर अफसरान रिक्शा चेक कर रहे हैं, तो ये पता चला है, इंतहाई लम्हा फिक्रिया है कि 70% जो भी रोक रहे हैं, 70% ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड, जिनके पास रूट नहीं है, परमिट नहीं है, पासिंग नहीं है, फिटनेस भी नहीं है। बहुत सारे ड्राइवर ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो ये चला रहे हैं। जिनके क्या उसके लिए कि हमारा चूँकि एक सेटअप है ट्रैफिक का, उसके तहत जो है ना वो कार्रवाई हो रही है इससे पहले भी, बल्कि इनको बहुत से फ़ाइन भी होते हैं, ये ज़ब्त भी होते हैं, ये वागज़ार होते हैं फिर कोर्ट से, और जो अनरजिस्टर्ड है उनके ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस तो कार्रवाई करती है। अब ये जो है मोटर व्हीकल एग्जामिनर साहब ये भी आए हैं, ये भी इंशाल्लाह अभी जो है ना हमारी ट्रैफिक पुलिस इनके साथ रहेगी और ये कार्रवाई करेंगे। जो भी अनरजिस्टर्ड होगा ये उसको ज़ब्त करेंगे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अवेयरनेस के हवाले से तो हमारी ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी वर्क किया है पहले, और मैं ख़ुद भी इधर DTI भी रहा हूँ, भिम्बर भी काफ़ी अर्सा DTI रहा हूँ, कोटली रहा हूँ, तो अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी जो है ना वर्क हुआ है। लेकिन अभी जो है ना लोग खुद, चूँकि जब तक इनको खुद एहसास नहीं होगा, खुद ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, उस वक़्त तक जो है ना वो हमारी जितनी काविश है वो इतनी जो है ना वो कारगर साबित नहीं होगी। तो इसलिए आपके तवज्जुह से मैसेज देना चाहता हूँ कि हेलमेट का इस्तेमाल, ख़ुसूसी जो है ना ये मोटरसाइकिलिस्ट, ये हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, चूँकि हेलमेट जो है ना ये सेफ्टी करता है। अक्सर देखने में आया है कि जब हादसा होता है तो उसमें ज़्यादातर मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उनका नुकसान होता है, और अक्सर जो है ना वो हेलमेट जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया होता
वो उनकी अक्सर जो है ना डेथ केसेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल, डीएसपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद थे और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान भी आज मौका पर मौजूद हैं और रिक्शों की चेकिंग कर रहे हैं। लम्हा फिक्रिया है, हमने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे जो गैर रजिस्टर्ड लोग हैं पंजाब से आए हुए या मुख्तलिफ, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल में वारदात हो जाती है तो इनको ट्रेस करना भी इंतहाई मुश्किल काम होगा। लिहाजा जो हमारे रिक्शा ड्राइवर्स भाई हैं उनसे गुजारिश भी है ट्रैफिक पुलिस की जानब से भी कि फौरी तौर पर जो है वो अपने रिक्शे की रूट पासिंग और फिटनेस का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त करें ताकि जुर्माने से भी बचें और किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़या जो इस तरह के खुदा न खास्ता पेश आ सकते हैं उनसे भी बचा जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।